गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज कल हमने जैसे न्यूमेरिकल किए थे रेजिस्टेंस रिलेटेड सीरीज पैरेलल वाले, आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो क्या दे रखा है, इस प्रकार से है भाई। एक तो ये हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट सी दे रखा है, ये पॉइंट एफ दे रखा है, ये पॉइंट डी दे रखा है, ये पॉइंट ई दे रखा है। ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 8 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है और ये रेजिस्टेंस फिर से क्या है, 8 ओम का है भाई। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इसमें। अगर हम इसको खोल लें तो हमें इस प्रकार का कुछ मिलेगा भाई। इस फिगर को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया भाई। देखो एक बार यहाँ से देखो, ए पॉइंट से क्या जुड़े हुए हैं, ए पॉइंट से दो जुड़े हुए हैं 4 और 4 वाले। देखो ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं 4 वाला, एक ऊपर वाला भी 4 वाला, नीचे वाला भी 4 वाला। तो ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये भी 4 वाला और ये भी 4 वाला। अब बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट देखो, ये गया, देखो ये बी पॉइंट की वायर गई और इस प्रकार से दो रेजिस्टेंस बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं। कौन सा, 8 ओम वाला और 8 ओम वाला। तो बी पॉइंट से दो जुड़े हुए हैं, 8 ओम वाला, 8 ओम वाला। अब इधर देखो, ये जो 4 और 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 जुड़े हुए हैं ऊपर ए से, और बी से क्या है, 8 और 8 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला पॉइंट ई है और नीचे वाला पॉइंट क्या है, ऊपर वाला पॉइंट क्या है, ई, और नीचे वाला पॉइंट क्या है, हम क्या मान लेते हैं, जैसे 4 4 जुड़े हुए हैं ना इसके साथ, नीचे वाला पॉइंट मान लेते हैं हम एफ। डी है ये ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ से देखो ये 4 और 8 किससे जुड़े हुए हैं, डी से, और ये क्या है, एफ। हो गया सोल्व। दोबारा देख लो फिगर को, इस ए पॉइंट के साथ क्या जुड़े हुए हैं, दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, 4 वाला और 4 वाला। ए पॉइंट से दो जोड़ दिए, 4 वाला 4 वाला। अब इस बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, देखो ये वायर गई, बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस, 8 वाला और 8 वाला। तो बी पॉइंट से दो जुड़े हुए हैं, 8 वाला और 8 वाला। ठीक है, अब ये जो 4 और 8 जुड़े हुए हैं, देखो ये 4 और 8 जुड़े हुए हैं, इनका पॉइंट क्या है, डी। तो ये 4 और 8 जुड़े हुए हैं, ये नीचे वाले जैसे, इनका पॉइंट क्या है, डी। और ये नीचे वाला जो 4 और 8 जुड़े हुए हैं, इनका पॉइंट क्या है, इनके बीच में पॉइंट क्या है, एफ। तो ये क्या है, एफ। अब
आसान हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया सीरीज में, नीचे वाला भी क्या हो गया सीरीज में। तो अब अगर आगे फिगर बनाएं तो हम इस तरह से बना सकते हैं। एक रेजिस्टेंस हो गया दोनों सीरीज में जुड़ने के बाद 12 ओम, और ये भी दोनों सीरीज में जुड़ने के बाद ये भी क्या हो गया 12 ओम। इस तरह से बना सकते हैं हम आगे, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, कर शुरू। तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्या है 12 ओम, ऊपर दोनों जोड़ के नीचे भी 12 ओम। तो अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 12 LCM 2/12। ठीक है ना। तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई भाई 12/2 मतलब 6 ओम। तो इसमें जो R की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी भाई हमारी 6 ओम आ जाएगी। तो सोल आंसर कितना आ गया हमारे पास 6 ओम आ गया बेटा, आसान सा था। ठीक है, ठीक है ना, सिंपल देख लेंगे। ए के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, वो लिख दिया हमने। ए के साथ ये 2 जुड़े हुए थे। अब बी के साथ देखो कौन से जुड़े हैं, 2 जुड़े हुए हैं, वो हमने बी वाले 2 जोड़ दिए। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। 3 रेजिस्टेंस जो फिगर में दे रखे इस प्रकार हैं। थ्रो द रजिस्टर 5 ओम ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लो। 5 ओम वाले के साथ 1 एम्पियर करंट जा रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए बी एंड ए सी दोनों के बीच में। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रो द रजिस्टर, और उनके बीच में करंट क्या होगा हर एक रजिस्टर के बीच में। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी निकालना है, टोटल क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है भाई। एक रजिस्टर ये दे रखा है, एक रजिस्टर ये दे रखा है, एक रजिस्टर ये दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट ए दे रखा है, और ये पॉइंट क्या दे रखा है सी दे रखा है, और बीच में पॉइंट बी दे रखा है। यहाँ पे पॉइंट बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से 2 में बट गया, I1 और I2। यहाँ से फिर से क्या हो गया I करंट हो गया। ठीक है, अलग अलग रजिस्टर दे रखे हैं। R1 दे रखा है 5 ओम का, ये R1 है। R2 दे रखा है 10 ओम का, ये जो R2 है ये कितना दे रखा है 10 ओम का दे रखा है। और R3 दे रखा है 15 ओम का। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है, वो है 5 ओम। ओ कितनी है यार 1 एम्पियर। आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो निकालना क्या क्या है, I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो एक तो ये निकालनी है, एक व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकालना है हमें। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है हर एक के अंदर से, V1 और V2। ठीक है, इसके अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 मान लिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, क्या आएगा सेम आएगा ना, तो इसके अंदर से V2 और इसके अंदर से भी क्या मान लिया V2 मान लिया। और क्या निकालना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो दोबारा क्वेश्चन कैसे है, हमें फिगर दे रखा है इस प्रकार से, ये टोटल फिगर दे रखा है हमें, और फिगर में दे रखा है भाई ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है इसके अंदर का करंट दे रखा है 1 एम्पियर, इन दोनों के अंदर करंट कितना जाएगा, एक तो ये बात पूछ रखी है। ठीक है, दूसरी बात पूछ रखी है, देखो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दे दिया V1
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, यहाँ पे V2 मान लिया, तो ये पैरेलल में है तो इसमें भी V2 हो जाएगा। तो V1 और V2 की वैल्यू पूछ रखी है, I1 और I2 की वैल्यू पूछ रखी है, ये गिवन है भाई हमें। पहले R निकाल लेते हैं। R निकालने के लिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पहले इन दोनों को सोल्व करो। 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/10 प्लस 1/15, LCM 30, 3 प्लस 2, 1/RP इज इक्वल टू 5/30। RP की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई भाई। तो RP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 ओम है। ठीक है, RP की वैल्यू 6 ओम आ गई। R1 के साथ सीरीज में जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, विच इंप्लाइज R इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 5, हमारे पास कितनी आ गई, 11 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 11 ओम भाई। ठीक है, अब करंट दे रखा है इसके अंदर से I, तो इसके अंदर से जो करंट है दे रखा है I, तो हम इसके अंदर से I की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 5 कितनी आ गई भाई, 5 वोल्ट आ गई। चलो V1 की वैल्यू आ गई। अब निकालना है ये V2 की वैल्यू भाई। ठीक है, अब V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया, V1 की वैल्यू भी आ गई, और निकालना क्या है अब सेकंड में, V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो RP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 ओम थी, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 11 ओम आ गया। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 इंटू RP। ठीक है, तो BC के अंदर से जो हमारे पास जाएगा I की करंट की वैल्यू कितनी, आगे करंट कितना जा रहा है, ये वाला जो करंट है वही इसके अंदर जाएगा ना। ठीक है, आसान है। तो हमारे पास देखो बेटा, जो करंट ये वाला जो करंट है ये क्या है, सीरीज में है ना दोनों, ये और ये कंप्लीट वाला आपस में किस में है, सीरीज में, तो इनमें करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो इन दोनों में, दोनों को मिला के जो हमारे पास है उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर, और दोनों को मिला के हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया हुआ है RP वो कितना है, 6 एम्पियर, 6 ओम। तो 6 ओम, तो यहाँ पे कितना है, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 वोल्ट हो जाएगी भाई। V1 के अंदर से, इसके R1 के अंदर से तो जा रही है पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसके अंदर से भी 6 वोल्ट, और इसके अंदर से भी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और इसके अंदर से भी 6 वोल्ट। ठीक है, अब आगे इसने क्या पूछ रखा है, इन दोनों के अंदर से करंट कितना जाएगा। अब तो आसान हो गया, पोटेंशियल है हमारे पास, रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या हो जाएगा, देखो फिर I1 की वैल्यू V/R, V पोटेंशियल V2 जा रही है ना इसके अंदर, कितनी है, 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो 6/10 कितना आ गया भाई, 6/10 कितना आ गया, 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब सेकंड वाला केस देख लो, सेकंड वाला केस कितना है, 6 है ना, और रेजिस्टेंस कितना है, 15, तो I2 की वैल्यू कितनी है, 6/15। ठीक है, कितनी आ गई, 0.4 आ गया भाई। ठीक है, तो इसके अंदर से तो जाएगा 0.6 एम्पियर, इसके अंदर से जाएगा 0.4 एम्पियर, इसके अंदर से जा रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल कितनी है, 6 वोल्ट। ये सारे आंसर आ गए अब अपने पास। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सारा का सारा हमारे पास सॉल्व हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। फिगर में रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट दे रखी है हमें इस प्रकार से।
और इनके साथ जुड़ी हुई है एक 24 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये 5 ओम दे रखा है, ये 20 ओम दे रखा है, ये 15 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, आई, नीचे करंट इस तरह से आई जा रहा है हमारा। ठीक है भाई, इस तरह से दे रखा है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। एक तो करंट निकालना है और एक रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और दूसरा क्या निकालना है, टोटल करंट एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। भाई ये चीज़ें निकालनी है। अच्छा, अब इस जरूर ध्यान से देखो, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में, सीरीज में है दोनों। ये दोनों भी किस में हैं, सीरीज में, और फिर आपस में किस में है, पैरेलल में। सोल्व करना है, सिंपल, सीरीज में सोल्व करो इसको तो हमारे पास 1/RS आ जाएगा। सिंपल, RS इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5 + 20 कितना आ गया, 25 ओम। अब RS डैश कितना आ गया भाई, नीचे वाला 15 + 10 कितना आ गया, 25 ओम। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इन दोनों का पैरेलल में है तो 1/R क्या आ गया, 1/RS + 1/RS डैश, मतलब 1/25 + 1/25। तो यहाँ से हमारे पास 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 2/25। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 आ गया भाई। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5 ओम। अब निकालना क्या है, पोटेंशियल दे रखा है, करंट निकालना है। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई V/R, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 25/2, 2 पर चला जाएगा। ठीक है ना, 24 डिवाइडेड बाई 25/2, 2 पर चला जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 48/25 एम्पीयर। ये अपने पास करंट आ गया भाई। तो करंट भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया, यही निकालने थे। ठीक है ना, फिगर दे रखा है हमें, इस प्रकार का फिगर दे रखा था, सारी चीज़ें दे रखी है और पूछ रखा था भाई करंट कितना आएगा और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो हमने इस तरह निकाल दिया है, दोनों किस में हैं, सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, फिर आपस में किस में है, ये पैरेलल में। तो पहले हमने इन दोनों को सीरीज वाला सोल्व कर लिया 25, फिर नीचे वाले दोनों को सीरीज वाला सोल्व कर लिया, अभी 25, फिर पैरेलल वाला सोल्व कर लिया हमने 2/25। ठीक है ना, तो R की वैल्यू 12.5 आ गई। अब I = V/R होता है, तो V की वैल्यू दे रखी है 24, तो 24/R की वैल्यू कितनी है, 25/2 है ना, 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 48/25 एम्पियर आ गया भाई। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। करंट आ गया इसमें से 48/25 और रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.5। चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, 3 रजिस्टर दे रखे हैं। ठीक है,
एक 6 ओम का, ये बाकी 2 3 ओम और 2 ओम के, ये 6 ओम का रजिस्टर, ये 3 ओम का और ये 2 ओम का। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है, 3 रेजिस्टेंस 6 ओम 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पहले पैरेलल वाला सोल्व कर लो। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल वाला मान लो हमारे पास 1/RP आ गया, 1 करके जोड़ना होता है ना, तो 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6, 2 + 3 5/6 आ गया। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। इसका मतलब RP की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। RP आ गया अपने पास, ये वाला सारा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, RP। अब ये RP इसके साथ किस में है, सीरीज में है, तो R इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + RP, मतलब 6 + RP की वैल्यू कितनी है, 6/5। 5 एलसीएम 30 + 6 कितना आ गया, 36/5 आ गया भाई हमारे पास R की वैल्यू। तो विच इम्प्लाइज R = हमारे पास कितना आ गया, 7.2 आ गया। ठीक है, तो 7.2 ओम इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। एक ये दोनों पैरेलल में थे, वो सोल्व करने के बाद इसके साथ ये सीरीज में है, सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 36/5, और उल्टा करेंगे तो 5 और 36/5 और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 7.2 आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।